जज साहब अपनी ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए। आश्रम में माँ का ध्यान रख सके इसलिए वहां के चौकीदार से दोस्ती कर ली थी और उसे कुछ पैसे भी दे दिए थे। चौकीदार के पूछने पर जज साहब ने चौकीदार को अपने दिल की बात आंखों में आंसुओं के साथ बता दी कि घर में पत्नी है जो माँ के साथ बदतमीजी से पेश आती है और पत्नी के कहने पर दोनों बच्चों ने माँ से बात करनी ही बंद कर दी। माँ को अकेलापन लगने लगा और इन सब वजहों से दिन भर रोती रहती थी, इसीलिए उसे आश्रम छोड़ने के लिए आ गए। तो चौकीदार ने कहा, जज साहब आपके सामने सारे सबूत थे कि कौन सही और कौन गलत है, लेकिन अपनी ही माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए तो औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे आप। ये बात जज साहब के दिल को चुभ गई। चौकीदार की इतनी सी बात का इतना असर हुआ कि 2 रात नींद नहीं आई, 2 दिन से खाना नहीं खाया और कोर्ट भी नहीं गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक चौकीदार ने जज साहब की दुनिया हिला दी हो। तीसरे दिन जज साहब अपने रूम से बाहर आए। पत्नी और बच्चे खाना लेकर इसी इंतजार में खड़े थे कि जज साहब कब खाना खाएंगे। अभी जज साहब ने एक कागज पत्नी को और 2 अलग अलग कागज अपने बच्चों के हाथ में थमा दिए। कागज की एक लाइन पढ़ी तो पत्नी के हाथों में से थाली गिर गई। उस पर लिखा था कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, और बच्चों से कहा, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी आप दोनों की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों ने उन्हें जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाया, हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर इन सब का कारण पूछा तो आंखों में आंसुओं के सैलाब के साथ जज साहब बोले कि मैं मेरी 65 वर्ष की माँ को आश्रम छोड़ के आया हूँ, अनजान लोगों के भरोसे छोड़ के आया हूँ, और आप सब कारण पूछ रहे हैं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ रोती थी कि बेटा प्लीज मुझे वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दो। आप में से किसी ने भी माँ से सीधे मुंह बात नहीं की और ये भी भूल गए कि जिस जज को आज पूरा शहर सलाम करता है, उसी जज को बनाने में उस माँ का कितना बड़ा रोल है। कभी दूसरों के घरों में काम करने जाती तब भी मुझे अकेला ना छोड़ती थी। ऐसी भगवान समान माँ को मैंने आश्रम में छोड़ दिया, और वो भी ऐसे लोगों के भरोसे जिन्हें ये तक नहीं पता कि माँ को क्या बीमारियां है। खुद को कोसते हुए जज साहब कहते हैं, दूसरों पर फैसले सुनाने वाला आज मैं खुद हार गया। मैं जज नहीं बल्कि गुनहगार हूँ, और मैंने जो गुनाह किया है वो शायद कानून तो माफ कर देगा, लेकिन ईश्वर के कोर्ट में वो कभी माफ नहीं होगा। ये कहते हुए जज साहब बोले कि अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को सौंप दिया है और अब अपनी माँ के साथ आश्रम में रहूंगा और उनकी सेवा करूंगा। पत्नी से जज साहब ने कहा कि याद रखना, आज तुमने उस माँ को आश्रम भिजवाया, तुम भी एक माँ हो, कल तुम्हें भी कोई आश्रम भेजेगी, तब तुम्हें मेरे इन शब्दों का अर्थ सही मायने में समझ आएगा। ये बोलकर जज साहब आश्रम के लिए चल दिए। आधी रात को चौकीदार भी जज साहब को देखकर चौंक गया। आश्रम के अंदर दाखिल हुए तो देखा माँ सो रही थी। करीब जाकर देखा तो पूरे परिवार की तस्वीर से लिपटकर रोते हुए माँ सो गई थी। आश्रम का प्रशासन भी जाग गया, क्योंकि पीछे पीछे पत्नी और बच्चे भी आ गए थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उन्होंने क्या पाप किया है। तभी आश्रम की एक कर्मचारी बोली, हम इन्हें आपको नहीं सौंप सकते, क्या पता कल आप इन्हें मार दो तो। ये सुनते ही जज साहब की पत्नी को दिल में बहुत दर्द हुआ। वो बोल उठी कि मैडम जी, शायद हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है, मानते हैं, लेकिन अब हम इन्हें मारने नहीं, इन्हें एक नया जीवन देने आए हैं। आश्रम के सभी बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, सब के सब रो पड़े। खुशी के आंसुओं के साथ माँ को घर ले आए। लेकिन वही आश्रम में अनेक आंखें ऐसी थी जो किसी ना किसी का इंतजार कर रही थी। माँ, तेरा कर्ज मुझसे अदा क्या होगा, तू अगर नाराज है तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।